हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज हम एक ऐसी स्काई-फाई मूवी की बात करेंगे जो कि एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जो कि हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और यहाँ टेक्नोलॉजी कई गुना तरक्की कर चुकी है। यह जगह दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है जिसे कि हमारी अर्थ के कुछ साइंटिस्ट ने ही ढूंढा था। मूवी का नाम है टुमारोलैंड और मूवी के ग्राफिक्स और विजुअल्स काफी बढ़िया हैं। सो चलिए अब इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है फ्रैंक वॉलर के साथ, जहां वो हमें एक काउंटडाउन दिखा रहा है जिसके बाद अर्थ किसी वजह से खत्म होने वाली है। वो अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे जब वो एक बच्चा था तब 1964 में वो एक वर्ल्ड फेयर में गया था। दरअसल फ्रैंक साइंस क्रिएशंस में बहुत रुचि रखता था और उसने अपना खुद का एक उड़ने के लिए जेट पैक का एक प्रोटोटाइप भी बना लिया था। बट फेयर में डेविड निक्स नामक आदमी उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो अभी तक उस जेट पैक को ढंग से नहीं बना पाया था। जहाँ उसके बाद फ्रैंक के पास एक लड़की आती है जिसका नाम एथेना था और वो उसे बताती है कि वो बहुत क्रिएटिव है और उसे उसके साथ आना चाहिए। और उसके बाद वो उसे एक ब्लू चिप देती है और उससे कहती है कि वो इसे अपनी शर्ट में लगाकर उसे एक बोट राइड लेनी चाहिए। अब फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आ रहा था बट फिर भी वो उस चिप को लगाकर बोट राइड लेने लग जाता है, जहाँ उसकी बोट एक जगह आकर रुक जाती है और एक लेजर बीम उसकी चिप को स्कैन करती है, जिसके बाद उसे एक मशीन में जाने को बोला जाता है। अब जैसे ही फ्रैंक उस मशीन में जाता है तभी वो मशीन उसे दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देती है और जैसे ही फ्रैंक बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जो कि करंट अर्थ से कई गुना डेवलप्ड है और अब हर जगह यहाँ इंटेलिजेंट मशीनें काम कर रही हैं, जिनमें से एक मशीन उसका जेट पैक भी ठीक कर देती है जिसे कि वो उसने इन्वेंट किया था। अब उसी जेट पैक से उड़कर वो एथेना के पास आता है जहाँ डेविड निक्स भी मौजूद था और एथेना उसे यहीं रुकने को कहती है और उसे बताती है कि वो हर साल अर्थ से कुछ क्रिएटिव लोगों को यहाँ लाते हैं ताकि वो यहाँ इन्वेंशंस कर सके जो कि वे अर्थ पर नहीं कर सकते। अब यहाँ से स्टोरी फिर से सीधा करंट टाइम पर आती है जहाँ हमें फ्रैंक के साथ एक लड़की केसी दिखाई जाती है जो कि अब अपनी स्टोरी भी बताती है कि कैसे कुछ टाइम पहले तक वो सिर्फ एक कॉलेज में साइंस स्टूडेंट थी और उसके पिता नासा में काम करते थे। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों से और सोसाइटी से परेशान रहती थी क्योंकि उनमें से कोई भी अर्थ के एनवायरनमेंट को हो रहे नुकसान को सीरियसली नहीं देखना चाहता था और वो इन सब को रोकना चाहती थी। तभी कुछ दिन के बाद उसे एक ब्लू चिप मिलती है, वही चिप जो कि 40 साल पहले फ्रैंक को मिली थी। अब केसी जैसे ही उस चिप को हाथ लगाती है तो पाती है कि इससे वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है जो कि काफी डेवलप्ड है और ये वही जगह है जहाँ 40 साल पहले फ्रैंक गया था। अब कुछ ही टाइम बाद उस चिप की बैटरी लो हो जाती है और अब चूंकि केसी को उसे चार्ज करना नहीं आता था तो वो नेट पर ये ढूंढती है कि ये चिप कहाँ से बनी है, जहाँ उसे एक एड्रेस मिलता है और वो तुरंत अपने भाई को बोलकर निकल जाती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी और वो उसके पिता को कुछ ना बताए। अब उसके जाते ही हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सुबह ही वहाँ एथेना आती है जहाँ वो केसी के भाई से उसके बारे में पूछती है। अब ये बात बड़ी ही अजीब है कि हमने शुरू में देखा था कि एथेना 1964 में भी इसी एज की थी जब उसने फ्रैंक को वो चिप दी थी। तो ये सब कैसे हुआ ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपका 1 मिनट लूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ केसी का भाई एथेना को बताता है कि केसी उसी चिप के बारे में जानने के लिए एक एड्रेस पर गई है जो कि उन्हें इंटरनेट पर मिला था। एथेना ये सब सुनकर काफी परेशान होती है और वो भी जल्दी से उसी एड्रेस पर जाने लगती है। पर अब तक केसी वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ उसे एक कपल मिलता है जो कि काफी अजीब थे और वो दोनों वहाँ जाते ही केसी से पूछते हैं कि ये चिप उसके पास कहाँ से आई और वो छोटी लड़की कहाँ है जिसने ये चिप उसे दी है। अब चूंकि केसी अभी तक एथेना से नहीं मिली थी तो वो उन्हें कहती है कि उसे किसी लड़की के बारे में नहीं पता और ये चिप उसे एक जगह पड़ी हुई मिली थी। बट वे दोनों उसका भरोसा नहीं करते और उस पर अटैक कर देते हैं। बट उसी टाइम वहाँ एथेना आ जाती है और उन दोनों से केसी को बचाती है और उन दोनों को मार देती है, जहां हम ये पाते हैं कि ये दोनों असली इंसान नहीं है बल्कि दोनों रोबोट्स हैं। और अब वहां से एथेना केसी को बचाकर कार से ले जाने लगती है जहां वो उसे बताती है कि वो खुद भी एक रोबोट है और वो चिप उसके पास उसी ने छोड़ी थी। यहाँ वो केसी को कहती है कि एक दूसरी दुनिया है, वही दुनिया जो कि उसने चिप के जरिए देखी थी। सो केसी को उसने सिलेक्ट किया है
ताकि वे वहां पर जाकर इस अर्थ को बचा सकें। और इसके लिए उसे फ्रैंक के पास जाना होगा और इसके बाद वो उसे एक सुनसान रोड पर छोड़ देती है, जहां से केसी फ्रैंक के घर पर पहुंचती है, जहां वो पाती है कि फ्रैंक उसे अंदर आने नहीं देता। और जब फ्रैंक को ये पता चलता है कि केसी को एथेना ने वहां भेजा है तो वो काफी गुस्सा होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो केसी को वापस घर जाने को बोलता है। बट केसी यहाँ से घर नहीं जाती है और किसी तरह से फ्रैंक को ट्रिक करके उसके घर के अंदर आ जाती है और वहाँ वो देखती है कि एक काउंटडाउन चल रहा है जिसमें 60 दिन बाकी है अभी अर्थ के विनाश को। तो यहाँ अब फ्रैंक केसी को बताता है कि एथेना एक रोबोट थी जो कि अर्थ से क्रिएटिव लोगों को सिलेक्ट करती है और उसने ही उस रहस्यमय दुनिया जिसका नाम टोमोरलैंड है वहां ले जाती है, जहां वे अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी कर सकते हैं। और एथेना ही उसे 1964 में वहां ले गई थी, जिसके बाद उसने वहां एक ऐसी मशीन बनाई जो कि पास्ट और फ्यूचर को देख सकती है। और उसी से उन्हें पता चला कि ये अर्थ कुछ ही टाइम बाद खत्म होने वाली है। और उसके बाद टोमोरलैंड के हेड डेविड निक्स ने उसे वहां से वापस यहाँ अर्थ पर भेज दिया, क्योंकि वो अर्थवासियों को अर्थ के तबाह होने से पहले उन्हें बचाने के लिए वहां पर ले जाना चाहता था। अब जब फ्रैंक केसी को ये बता ही रहा था तभी कुछ रोबोट्स फ्रैंक को कैमरा पर दिखते हैं। तभी वो समझ जाता है कि इन्हें डेविड ने उन्हें मारने के लिए भेजा है। बट फ्रैंक ने पहले ही उस घर में ट्रैप सेट करके रखा था जिसमें वो उन रोबोट्स को मार देता है और केसी को लेकर वहां से भाग जाता है। और उसके बाद उसका घर भी ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ रास्ते में उसे कार लेकर एथेना खड़ी हुई मिलती है, जहां हम ये पाते हैं कि अब फ्रैंक चूंकि टाइम के साथ बूढ़ा हो चुका है बट एथेना अभी भी बच्ची ही है क्योंकि वो एक रोबोट है। और जब फ्रैंक छोटा था तो उसका अटैचमेंट एथेना के साथ हो गया था, बट जब उसे पता चला कि वो एक रोबोट है तो उसे बहुत बुरा लगा और एथेना से उसे नफरत हो गई। जहां एथेना फ्रैंक को कहती है कि बेशक वो एक रोबोट है बट वो खुद से सोच पाने और खुद से डिसीजन ले पाने में सक्षम है और इसलिए उसने केसी को शॉर्टलिस्ट किया है जो कि उस दुनिया में जाकर अर्थ को बचा पाए। अब यहाँ से फ्रैंक उन दोनों के साथ एक मशीन के थ्रू पेरिस पहुंचता है, जहां से वे उस पुराने स्पेसशिप के जरिए जो कि एफिल टावर के नीचे सीक्रेटली छुपाया गया था उससे पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं और फिर लाइट स्पीड से वापस अर्थ की तरफ आते हैं, जिससे ग्रेविटी अल्टर होती है और वे तीनों फिर से टोमोरलैंड में एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ डेविड निक्स अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आता है, जहाँ फ्रैंक उससे कहता है कि वे अर्थ को बचा सकते हैं और केसी इसमें उनकी मदद करेगी। सो डेविड उन तीनों को फिर से उसी मशीन में ले जाता है जो कि फ्यूचर देख सकती थी। अब यहाँ फ्रैंक वहां जाते टाइम केसी को बताता है कि यह मशीन उसने टाइकोन नामक पदार्थ से बनाई है और चूंकि यह पदार्थ लाइट स्पीड से ट्रेवल करता है तो इसके जरिए वे पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। अब यहाँ आने के बाद केसी को वो लोग फ्यूचर दिखाते हैं, जहाँ उसे 2 महीने के बाद अर्थ पर होने वाली घटनाओं को दिखाया जाता है कि कैसे लोग बचने के लिए आपस में लड़ रहे हैं और सब कुछ खत्म हो रहा है। अब यहाँ केसी कुछ ऑब्जर्व करती है और उनसे कहती है कि ये मशीन कोई डेफिनेट फ्यूचर नहीं दिखाती है और ये सिर्फ आज के एक्शंस का अंदाजा लगाकर जो आगे होने वाला है उसका सिर्फ एक संभावना हमें बताती है। सो अगर वे किसी तरह से इस मशीन को तबाह कर दे तो ऐसा होने से रोका जा सकता है। बट डेविड निक्स नहीं चाहता था कि अर्थ बचे, सो वो उन तीनों को बांध कर नीचे ले आता है और अर्थ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है और तीनों को वहां से भेजने लगता है, जिस पर केसी उसे कहती है कि वो अर्थ को क्यों नहीं बचा रहा, जिस पर निक्स उन्हें बताता है कि अर्थ के लोग खुद ही बचना नहीं चाहते क्योंकि नेचर बहुत पहले ही अर्थ पर हिंट दे चुका है। बट फिर भी नेता और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पैसे के लिए उन सबको इग्नोर करती हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो उन्हें वो सबक सिखाना चाहता है। अब इसी बीच फ्रैंक उनसे लड़ने लगता है और उस मशीन का रिमोट डेविड से छीन लेने लगता है, बट डेविड उस पर गोली चलाता है। बट तभी एथेना बीच में आ जाती है और उसे गोली लग जाती है। इसी बीच डेविड की वहीं दबकर डेथ हो जाती है। अब जब फ्रैंक एथेना को बचाने के लिए भागता है बट एथेना उससे कहती है कि उसका मेन प्रोग्राम डैमेज हो चुका है और अब वो बच नहीं पाएगी, बट उन्हें इस मशीन को उड़ाना होगा। सो वो उससे कहती है कि उसके अंदर एक आर्टिफिशियल बॉम्ब है जिसका यूज करके वे इस मशीन को उड़ा सकते हैं और फ्रैंक उसे अपने जेट पैक की मदद से उड़ाकर उस मशीन के कोर तक ले जाता है, जहां एथेना अपने साथ इस मशीन को भी उड़ा देती है। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब तक फ्रैंक और केसी ने मिलकर अर्थ के फ्यूचर को भी चेंज कर दिया था। अब अर्थ बच चुकी थी। इसके अलावा अर्थ के लोगों को टोमोरलैंड के बारे में भी बता देते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।
सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।